आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज या फिर कहें तो टॉपर्स कोड में। मैं हूं मानस पांडे। नवरात्रि का आज पहला दिन है और मैं आपको इस हफ्ते जो टारगेट दे रहा हूं वो है इंडियन इकोनॉमिक्स का, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का। और आपसे ऐसी आशा करता हूं कि आप इस इंडियन इकोनॉमी के जो वीडियो की प्लेलिस्ट है उसको पढ़ रहे होंगे, 30 साल का प्रश्न पढ़ रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज आप प्रीलिम्स के लिए उठाएंगे तो यूपी पीसीएस आरओ खंड शिक्षा अधिकारी लेखपाल, इन सारे एग्जामों को अगर आप देने जा रहे हैं तो ये वाला पार्ट ध्यान से देखिएगा। आज सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी के वीडियो की प्लेलिस्ट उठाइए, ठीक। और आज आप यहां से शुरू करेंगे कि वीडियो नंबर 15, 16, 17, 18, 19 और 20 ये वीडियो आज आप पढ़ेंगे। मैं फिर से बता दूं, वीडियो नंबर 15 में महंगाई दर कैसे निकाला जाता है ये बताया है मैंने। वीडियो नंबर 16 में सीपीआई और डब्ल्यूपीआई क्या होता है उसके बीच में अंतर, यानी एक एक वीडियो इतने इंपॉर्टेंट है। विश्वास करिए 10 से 11 प्रश्न स्टैटिक आता है इंडियन इकोनॉमिक्स में, और वो 10 से 11 प्रश्नों के लिए आपको कहीं भटकना नहीं है। सबसे पहला काम क्या करना है, वीडियो नंबर 15 से लेकर के वीडियो नंबर 20 तक आज आप पढ़ेंगे, ये पहला टारगेट है। उसके बाद बिना कुछ सोचे, देखिए अब आपकी इच्छा हो आप इससे नोट्स बना ले। देखिए मैं हमेशा नोट्स के लिए इसलिए कहता हूँ कि कुछ सब्जेक्ट के नोट्स आप अगर अपने आप से बनाएंगे ना तो आपको बड़ा फायदा होगा, जैसे ये। उसके बाद देखिए तुरंत जब ये काम हो जाए तो 30 इयर्स पीवाईक्यू खोलिए, और 30 इयर्स पीवाईक्यू को ओपन करने के बाद सबसे पहला काम, उसमें प्रश्न नंबर 350 से लेकर के प्रश्न नंबर 500 तक आज आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। यानी अगर आप घटना चक्र से पढ़ रहे हैं तो वो भी 30 साल का प्रश्न है। अगर आप जो मेरी वाली इसमें जो मेंस की टेस्ट सीरीज में या प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में है उसमें भी वही सेम चीज है, हिंदी या इंग्लिश में आपकी इच्छा है। तो सबसे पहले 15 से 20 तक वीडियो पढ़िए, एक एक वीडियो ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 30 इयर्स पीवाईक्यू उठाइए और प्रश्न नंबर 350 से 500 प्रश्न तक पढ़िए। ये दो काम आज आपको करने हैं सबसे पहला। उसके बाद टॉपर्स कोड पर प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज उठाइए। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जैसे महंगाई दर पढ़ रहे हैं, सीपीआई पढ़ रहे हैं, डब्ल्यूपीआई पढ़ रहे हैं, उनसे रिलेटेड सारे टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट मतलब टॉपिक वाइज जो टेस्ट रहते हैं ना, उसके बाद टेस्ट आप अटेम्प्ट करेंगे प्रीलिम्स का। कम से कम 1 से लेकर के 5 प्रश्न, 5 क्वेश्चन की टेस्ट तक याद रखिए। 5 टेस्ट आपको टॉपर्स कोड के प्रीलिम्स पे देना है। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, ये जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है इस पे जो टेस्ट देंगे वो आप देंगे इसका, ठीक। जब आप इतना काम कर लें तो तुरंत फिर मेंस की टेस्ट सीरीज पे आ जाएंगे। मेंस की टेस्ट सीरीज में आपको देखिए डेली बेसिस पे क्या पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए मैं आज आपको हिंदी का कुछ कहूँ देने का, तो आज आप हिंदी का अटेम्प्ट करेंगे। ये देखिए, परिपत्र किसे कहते हैं? जिलाधिकारी की ओर से लिखे गए सभी ग्राम प्रधानों के लिए सफाई व्यवस्था पर ध्यान रखने के लिए सर्कुलर, एक सर्कुलर तैयार करना है। पत्र लेखन, अब आप सोचेंगे यार पत्र लेखन में कैसे तैयार करूं, पत्र लेखन नहीं आता। तो देखिए मान लीजिए ये प्रश्न आपने देखा, चुपचाप यहाँ टॉपर्स कोड पर जाइए। ये मेंस की टेस्ट सीरीज है, ध्यान से देखिए। ये क्या है? मेंस की टेस्ट सीरीज आपके सामने दिख रही है। इस मेंस की टेस्ट सीरीज में मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे मेंस का उत्तर कैसे लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे गए, ये स्टडी मटेरियल पे जाएंगे, जहां पे हिंदी लिखा हुआ है, ये देखिए इसी हिंदी पे, एक सेकेंड, ये हिंदी ई बुक, ये लिखा है लेटर राइटिंग। आरओ खंड शिक्षा अधिकारी और यूपी पीसीएस के लिए इससे अच्छी लेटर राइटिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी, मेरा आपसे वादा है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी है। आप इसको ओपन करिए। जो परिपत्र का नमूना कैसा होता है, परिपत्र होता क्या है, और परिपत्र के 3-4 टाइप्स यहां से पढ़ लीजिए। उसके बाद उठाइए, यहाँ पे आइए, परिपत्र को लिख करके उसके बाद उसको चेक करके मुझे उत्तर बताइए, ठीक। और उसके बाद देखिए, व्हाट आर द मेजर साइंटिफिक चैलेंजेस फॉर उत्तर प्रदेश को 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने में क्या क्या चैलेंजेस है। ये है जीएस पेपर 6 का। जीएस पेपर 5 का है मौसम के पूर्वानुमान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपनाई गई तकनीक प्रगति का उल्लेख करिए। यानी ये आप मिनिमम 2 प्रश्न जरूर मेंस का रोज अटेम्प्ट करेंगे, याद रखिएगा। और अब अगर आप यूपी पीसीएस 2025 का मेंस देने जा रहे हैं तो सीधे यहाँ पे उठाइए। याद रखिए जब आपका मेंस बहुत करीब हो जाएगा तब आप इस टेस्ट सीरीज को देंगे, अदरवाइज ये सारे ऑप्शन आप अटेम्प्ट करेंगे। इस ऑप्शन को सिर्फ मेंस के लिए ही आप यूज करेंगे कि अब 1 महीने बचा है, अब आपको फुल लेंथ पेपर लिखना है, तब आप उसको यूज करिए। टारगेट एक्सेप्ट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस आई एक्सेप्ट दी टारगेट।